हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है ट्रांसपोर्ट वाला जो प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा था, तो उस प्लांट फिजियोलॉजी का जो है नया चैप्टर, अगला चैप्टर मतलब अगला टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं। उस टॉपिक में थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो है किस किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे मिनरल का ट्रांसपोर्ट, अभी तक वाटर और इन सब चीजों के बारे में बताया गया। और थोड़ा सा हम आप लोगों से चर्चा करेंगे कि इम्बिबिशन क्या होता है, ठीक है, या इम्बाइबिशन जिसे कहा जाता है, या फिर उसके बाद फिर वाटर पोटेंशियल वगैरह इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि मतलब जो है हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ठीक है। यानी ट्रांसपोर्ट जो मतलब होते हैं उस चीज को आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट दो टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। एक यूनिपोर्ट का मतलब एक ही दिशीय में, ठीक है, और एक को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यानी एक यूनिपोर्ट होता है और यूनिपोर्ट में होता क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन, ठीक है। यानी जैसे कोई मान लीजिए कि सेल है, इस सेल में जो है मतलब एक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा, ये चाहे अंदर की तरफ जाएगा, ये इस सेल से मतलब जो है दूसरे सेल में, इस सेल से बाहर की तरफ, यानी एक साथ सिर्फ एक मॉलिक्यूल और एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, या तो वो बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस होता है, इसमें एक से अधिक मॉलिक्यूल नहीं जाते। एग्जांपल में आपका दिया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसा कि मसल्स में आप देखते हैं, मसल्स में जो मतलब इस प्रकार से मान लीजिए मसल्स होती है, इसके अंदर सार्कोप्लाज्म होता है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशन होता है, जिसके अंदर कैल्शियम आयन होते हैं, ठीक है, कैल्शियम को प्लस आयन होते हैं। ये एक बार जो मतलब जैसे मसल्स के कंस्ट्रक्शन और जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करता है या उसका जो मतलब संकुचन और शिथिलन जो होता है, उस कंडीशन में ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये एक बार मतलब जो है सार्कोप्लाज्म से निकल करके मसल्स की तरफ मूव करेंगे, और फिर जब जो मतलब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा फिर उसे जो मतलब फैलाने के लिए फिर अंदर से बाहर की तरफ करेंगे। इनका सिर्फ एक ही दिशा में जो है मतलब क्या होता है, मूवमेंट होता है, और एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल का, इसमें एक ही मॉलिक्यूल का कहा गया है कि मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसे यूनिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट में क्या है, को ट्रांसपोर्ट को जो है फर्दर डिवाइड किया गया है सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट मतलब समान दिशा, ठीक है, यानी डायरेक्शन समान हो, और एंटीपोर्ट का मतलब होता है कि विपरीत दिशा हो, ठीक है। यानी इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट का जो मतलब जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इस प्रकार से होता है। जैसे इसमें जो मतलब सिम्पोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोर देन वन मॉलिक्यूल इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। यानी सेम डायरेक्शन में जो है, पता नहीं क्या बोल रहा है, तो सिम्पोर्ट जो होता है, इस सिम्पोर्ट में आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मोर देन वन मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल से अधिक जो है मॉलिक्यूल जो मूवमेंट करते हैं वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। यानी जैसे मतलब जो है आप ये कह सकते हैं कि किसी एक ही दिशा में, यानी एक सेल से दूसरे सेल की तरफ एक साथ मतलब जो है एक से अधिक मॉलिक्यूल जो हम मतलब क्या करेंगे, मूव करेंगे, वो चाहे अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर आए। ऐसा जो कंडीशन कहाँ होता है, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट जो मतलब जो है इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में जो है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट पाया जाता है। तो ये जो मतलब एक ही दिशा में जो मतलब एक से अधिक मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तो ऐसे कंडीशन को जो है सिम्पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मतलब एंटीपोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट में आप कह सकते हैं मोर देन वन मॉलिक्यूल इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी एक से अधिक मॉलिक्यूल, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप में आप कहेंगे जो टिश्यू फ्लूइड होता है,
और जो मतलब सेल साइटोप्लाज्म होता है या सेल फ्लूइड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सोडियम अधिक है और यहाँ जो है पोटेशियम अधिक होता है। तो पोटेशियम जो मतलब एक साथ जैसे सोडियम अंदर जा सकता है, Na+ अंदर जा सकता है, और जो है मतलब उसी समय जो है पोटेशियम बाहर भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब एक साथ जो है एक से अधिक मॉलिक्यूल मूव करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, एंटीपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट का जो एंटीपोर्ट पार्ट है वो होता है, यानी जो मतलब विपरीत दिशाओं में एक से अधिक मॉलिक्यूल जो है मूव करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा जो है ट्रांसपोर्ट था, जिसमें ट्रांसपोर्ट में आपको यूनिपोर्ट हो गया, को ट्रांसपोर्ट हो गया, को ट्रांसपोर्ट में सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट था, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं इम्बाइबिशन क्या होता है। इम्बाइबिशन का मतलब ये चीज होता है कि जैसे किसी जो मतलब किसी मॉलिक्यूल के द्वारा जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन तब किया जाएगा जब इससे जो है एडजॉर्ब होगा कोई जो है वाटर मॉलिक्यूल, यानी पहले इसके सरफेस से टच होगा तो जो है मतलब उसके बाद जाकर के उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। यानी यही सरफेस से टच होने का जो प्रोसेस होता है वही जो है एक प्रकार से हम कहते हैं इम्बाइबिशन कहा जाता है। इसमें कहा गया कि एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, भाई डिफ्यूजन तो सभी, चाहे वो ऑस्मोसिस हो चाहे जो भी हो डिफ्यूजन, लेकिन स्पेशल टाइप का जो मतलब डिफ्यूजन है, तो ये स्पेशल, ये भी स्पेशल केस है, इसका डिफ्यूजन का एक केस है जिसमें जो है H2O एब्जॉर्प्शन बाय सॉलिड कोलाइड पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है, सॉलिड या कोलाइड पार्टिकल के द्वारा जिसमें जो है हाइड्रोजन या जल का जो है क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है, उसी को इम्बाइबिशन कहा जाता है। और इम्बाइबिशन के बाद होता क्या क्या है, रिलीज हीट, ऊष्मा निकलती है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो भी मटेरियल जिसके द्वारा जो मतलब वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज इन प्रेशर। अब भाई सीधी सी बात है, अगर कोई मॉलिक्यूल कोई पदार्थ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो है जैसे आप ये देख लीजिए कोई मतलब जो है कोई वस्तु होती है, जैसे मान लीजिए लकड़ी वगैरह है, उसको जो मतलब आप उस प्रकार से ऐसे उठा सकते हैं, हल्का होगा, ठीक है। ये जो उसको जो है मतलब आप क्या करें कि मतलब जैसे ये रख दें जल के अंदर, वो अवशोषित कर ले जल को, तो उसका वजन अधिक हो जाए, ठीक है। और वजन अधिक होने का मतलब यानी अगर किसी चीज तो उसका दाब कम था तो उसका दाब बढ़ जाए, ठीक है। यानी वॉल्यूम भी वृद्धि करेगा, उसके जो मतलब वॉल्यूम में, क्षेत्रफल में, इसमें जो मतलब जो आयतन में जो है उसकी वृद्धि होगा, ठीक है। यानी जितना वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा उसके कारण से उसमें वृद्धि होगा। ऐसे मतलब लकड़ी वगैरह जो होता नहीं कि जल जब अवशोषित करता तो वो स्वेल कर जाता, फूल जाता, ठीक है। जैसे आप देखते हैं मतलब खिड़कियां, दरवाजे, ये सब चीजें बरसात के समय में बंद नहीं होती, उनके द्वारा इम्बाइबिशन किया जाता है, यानी जो है जल को अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए वो आसानी से बंद नहीं होती। सीड जो होता है, अगर किसी चीज का सीड होता है, आप उसको मतलब देखिएगा, चाहे वो खेत में डालिए चाहे मतलब जन्म करने से पहले उसको क्या करते हैं, पहले भिगो देते हैं, ठीक है, जल के अंदर, और वो जल को अवशोषित करके क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। और फूल जाता है, यदि उस समय आप उसके अंदर हाथ डालिए, देखिए वो गर्म भी होता है, ठीक है, वो गर्म भी होगा। और दूसरी चीज मतलब जो उसका वॉल्यूम इंक्रीज भी किया, ठीक है, और उस पर प्रेशर का मतलब उसका वजन बढ़ जाएगा तो वो प्रेशर देगा। तो इस प्रकार से इम्बाइबिशन के कारण जो है मतलब मॉलिक्यूल में जो भी मटेरियल्स होते हैं उससे हीट भी रिलीज होता है, उसके वॉल्यूम में मतलब जो है उसके आयतन में वृद्धि भी होती है, उसके दाब में भी वृद्धि होती है, यानी इंक्रीज इन प्रेशर। अभी हीट को कहते क्या है, इस हीट को जो है नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन कहा जाता है, ठीक है। यानी जल के जो है मतलब जल के अवशोषण के कारण जो हीट निकल रहा है, हाइड्रेशन, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन कहा जाता है, यह हीट ऑफ वेटिंग कहा जाता है, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ वेटिंग कहा जाता है, ठीक है। अब देखें मतलब जैसे कि ये चीज आप कह सकते हैं कि जो मतलब जो है जो एब्जॉर्प्शन होता है मतलब इसमें इम्बाइबिशन वाला, तो इसमें कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर प्राइमरली इम्बाइबिशन,
प्राइमरली बाय इम्बिबिशन, आई से है इम्बाइबिशन के द्वारा होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड का जो जर्मिनेशन होता है ड्यू टू इम्बाइबिशन के थ्रू होता है। पहले वो जड़ अवशोषित करके सॉइल कर जाएगा, फूल जाएगा, और इसमें मतलब जो है, और इम्बाइबेंट जो होता है, इम्बाइबेंट हम वाटर मॉलिक्यूल को जो है इम्बाइबेंट कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, हीट क्यों रिलीज होती है? हीट इसलिए रिलीज होती है जैसे जो जल की वाटर मॉलिक्यूल की H2O की गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, या जैसे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी उस सॉलिड मॉलिक्यूल से आकर के जब टकराएगी तो वही काइनेटिक एनर्जी हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, या वही जो है टेम्परेचर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि आप ये चीज जानते हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण का जो नियम दिया गया है उसमें ये चीज कहा गया है, कोई ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है और जिसके कारण से हीट निकलता है, ठीक है। कैपेसिटी अगर देखा जाए कि कैपेसिटी सबसे अधिक किसकी होती है? जिसमें जितना वाटर मॉलिक्यूल अधिकतम अवशोषित करने की क्षमता होगी उसकी कैपेसिटी उतना अधिक होगा इम्बाइबिशन का। तो सबसे अधिक अगार अगार का होता है जो जिलेडियम और ब्रेसिलेरिया नामक एल्गी के द्वारा प्राप्त होता है, जिससे जो है अगार अगार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन का होता है, ठीक है। प्रोटीन के बाद स्टार्च का होता है, स्टार्च के बाद पेक्टिन होता है, और फिर सेलुलोज होता है। यानी सेलुलोज का इम्बाइबिशन बहुत कम होता है, सेलुलोजिक जिसका वाल होगा उसमें कम होगा, उससे अधिक पेक्टिन वाले में होगा, और उससे अधिक स्टार्च वाले में होगा, उससे अधिक जो प्रोटीन वाले में होगा, और सबसे अधिक एगार एगार में होगा, ठीक है। यदि कोई मटेरियल लिग्निफाइड है, ठीक है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है ना सेल वाल में, यदि लिग्निफाइड है तो उसमें नो इम्बाइबिशन होता है, यानी उसमें इम्बाइबिशन का प्रोसेस नहीं होता है। लिग्निन एक प्रकार का मटेरियल है, और इस मटेरियल का जो मतलब सिंथेसिस जैसे जो प्लांटों में होता है, और लिग्निफाइड जब बनते हैं तो इसके कारण से जो प्लांट के जो साइटोप्लाज्म कम होते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म कम होते हैं, और कम होते होते धीरे धीरे सेल क्या कर जाती है, डेड कर जाती है, और डेड करने पर इसमें इम्बाइबिशन का प्रोसेस नहीं होता। फिर पता नहीं कौन सा जानवर फिर बोलने लगा और आवाज इस प्रकार से क्रिक करके ले जाएगा, ठीक है। यही तो कंडीशन है, यही तो दिक्कतें हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस किसे कहा जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस वह प्रोसेस होता है, जैसे ऑस्मोसिस में आप ये कह सकते हैं कि देखिए आप लोग जो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को हमेशा उल्टा बताते रहते, तो हमने ऑस्मोसिस उसमें बताया था पहले कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस होता है कि मतलब जिसमें कि जो है वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ इम्परजेंट ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करता है, यही प्रोसेस होता है क्या, ऑस्मोसिस। अब इंडोस्मोसिस क्या है? इंडोस्मोसिस का मतलब होता है कि जब कोई सेल श्रिंक हो, ठीक है, और इसको मतलब आप ऐसे सॉल्यूशन में डालें जिस सॉल्यूशन का जो है कंसंट्रेशन लो, यहाँ का लो कंसंट्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल हाई है, H2O यहाँ हाई हो और यहाँ H2O क्या है, लो है, ठीक है, यहाँ हाई है। तो जहां हाई H2O रहेगा वो हाई से लो की तरफ यानी वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन को क्या कहेंगे, इंडोस्मोसिस। जैसे किशमिश होता है, किशमिश को अगर जो मतलब कोई मटेरियल आप बना रहे हैं उसमें किशमिश आप डाल देते हैं, तो किशमिश डालने पर क्या होता है, वो पूरा अंगूर की तरह फूल जाता है, ठीक है, तो इंडोस्मोसिस होता है, ठीक है। और ये उसी मतलब जैसे अंगूर है, ये जैसे गाढ़ है तो हम तो शुगर सॉल्यूशन में, जैसे ये अंगूर है, ठीक है, अंगूर है, इसे गाढ़ा शुगर सॉल्यूशन यानी एकदम कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले लिया जाए जहां वाटर मॉलिक्यूल क्या हो, लो हो, यानी जल की मात्रा कम हो, और इसके अंदर क्या है, H2O की मात्रा इस सॉल्यूशन की अपेक्षा अधिक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना शुरू हो जाए,
ठीक है, सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सॉस्मोसिस। यानी इस प्रकार से इंडोस्मोसिस और एक्सॉस्मोसिस होता है। ठीक है, अब दूसरा आप देखेंगे मतलब जो है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे डिनोट किया था शॉर्ट फॉर्म में ओपी, प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ठीक है, यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जिस दाब का जो दाब लगाया जाता है, इस ऑस्मोसिस को जो है रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है वही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में ओपी से जो है मतलब डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये जो है इसको आप कहेंगे मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यानी विलयन जो होता है, विलयन ये किससे बनता है? विलेय प्लस विलायक, विलायक प्लस विलेय। सॉल्वेंट को विलेय कहा है, विलायक कहा है। विलायक और ये विलेय, जो विलीन होने वाला मॉलिक्यूल होता है, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। यदि किसी सॉल्यूशन में हम जो है क्या करें मतलब उसमें जो है कोई पदार्थ मिलाते जाए, उसमें घोलते जाए, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाए। ठीक है, तो उस मतलब विलयन का जैसे हम देख लेते हैं कि हमारे पास 2 विलयन दिया गया है इस प्रकार से, एक विलयन ए है एक बी है, मतलब एक 2 पात्र हमने लिया है, इसमें एक विलयन ए है एक बी है, और यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, और इसमें क्या है? प्योर वाटर, प्योर H2O। ठीक है, प्योर वाटर इधर लिए, और इधर जो हमने प्योर वाटर लिया था उसमें जो है मतलब हम कहते हैं कि 2 मिलीग्राम हमने क्या कर दिया जो है यहाँ पर भी मतलब सेम अमाउंट में हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया। ठीक है, इधर 1 लीटर इधर 1 लीटर। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने जो मतलब क्या लिया था मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल उतना लिया, इसमें हमने जो मतलब 2 ग्राम मान लीजिए जो है शुगर को घोल दिया। ठीक है, अब इसमें जब शुगर घोल दिया तो इसमें क्या हो गया कि इसका जो मतलब जो इसका कंसंट्रेशन है वो लो हो गया, इसका हाई हो गया। ठीक है, और हाई कंसंट्रेशन होने पर ऑस्मोसिस होने लगेगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल जिधर अधिक है अधिक से कम की तरफ जो है H2O मॉलिक्यूल क्या करेगा? मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, अब जब मूव करना शुरू करेगा तो इस पर जो है एटमॉस्फेयर से एक एटमॉस्फेरिक दाब लगेगा। ठीक है, यानी इसका जो इस पर जो मतलब एक दाब कार्य करेगा, एक दाब वर्क करेगा, और जो दाब जो है इस ऑस्मोसिस होने के प्रोसेस का विरोध करता है। ठीक है, ऑस्मोसिस होने के प्रोसेस को का विरोध करेगा, यानी जो मतलब इसी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो दाब लग रहा है उसी दाब को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, या ऑस्मोसिस दाब कहा जाता है। तो ये हमारा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर था। अगला पॉइंट देखते हैं, वाटर पोटेंशियल क्या होता है? जल विभव, जल विभव। इससे देखिए मतलब जो है बहुत सारे क्वेश्चन हर साल मतलब पीजीटी में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है मतलब बहुत आसान होने के बाद भी जो है मतलब गलत होता चला जाता है। तो इसमें हम देखते हैं वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं। वाटर पोटेंशियल होता क्या है? वाटर पोटेंशियल होता फ्री एनर्जी ऑफ H2O, यानी जल की जो फ्री एनर्जी होती है वही वाटर पोटेंशियल कहलाता है। जल की फ्री एनर्जी का मतलब जैसे कि जो है मतलब यदि एक प्योर वाटर है, प्योर वाटर, तो इसमें जो है मान लीजिए कि जो है मतलब 100 मॉलिक्यूल जो है वाटर है, 100 मोल वाटर है। ठीक है, तो इसकी जो फ्री एनर्जी यानी ये वाटर मॉलिक्यूल जो है मूव बहुत ही फ्रीली करेगा और फ्री मूव करेगा।
ठीक है। और जब फ्री मूव करेगा तो उस कारण से क्या होगा कि मतलब जो है आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा। या मैक्सिमम जो होगा जो है यानी वाटर पोटेंशियल जो मैक्सिमम होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो, ठीक है। यानी प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो मैक्सिमम है वो किसके बराबर है, जीरो के, ठीक है। यानी शून्य ही उसका जो है यहाँ पर देखिए लिखा गया है इसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम यानी शून्य के बराबर है, ठीक है, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक। और ये इसी में हमने मान लीजिए कोई मटेरियल मिला दिया, अब इसी में मतलब हमने कुछ मान लीजिए सोडियम डाल दिए, सोडियम 2 मॉलिक्यूल डाल दिए, सोडियम आयन, तो ये क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल अगर इसमें मिल गया है तो जिसका इसका जो 100 मॉलिक्यूल था उसमें जो है मतलब 2 मॉलिक्यूल जो है वाटर से बंध गया, यानी जो है कितना बचा, 98 मॉलिक्यूल इसका जो मतलब वाटर का बचा। फिर यानी इस प्रकार से इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वो जो है कम होगा, शून्य से कम होगा। अगर शून्य से कम होगा, जैसे ये पॉइंट होता है शून्य, ठीक है, यदि अधिक होता तो +1 की तरफ जाता, यदि कम हो रहा है तो -1 या -2 यानी इस साइड में आएगा, कम होगा। तो कहने का मतलब वाटर पोटेंशियल जो होगा, ठीक है, वो निगेटिव होगा, निगेटिव आएगा। या इसमें कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, या जो है जल की जो गतिज ऊर्जा होती है, भाई जल अगर फ्री रहेगा उसमें कोई मटेरियल नहीं घुला रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जल जो है बहुत तेजी से फ्लो करेगा, तेजी से बहेगा। और ये जो है मतलब क्या होगा कि जल में जो है मतलब कोई चीज घुला होगा तो घुले होने पर क्या होगा कि जल जो है थोड़ा स्लो होकर के बहेगा, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो जो जल की काइनेटिक एनर्जी होती है उसे भी क्या कहा जाता है, वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल को डिनोट किया गया है साई डब्ल्यू से, ठीक है, साई डब्ल्यू के द्वारा इसे डिनोट किया गया है। और साई डब्ल्यू की जो यूनिट होती है वाटर पोटेंशियल की जो यूनिट होती है इसे पास्कल कहा जाता है, पास्कल, या इसे PA से डिनोट किया जाता है, या इसे किलो पास्कल भी कहा जाता है, किलो पास्कल से भी, या KPA से डिनोट किया जाता है। तो ये जो मतलब हमारा जो क्या था कि मतलब जो है वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, ठीक है, वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है ये ऑलवेज निगेटिव होता है, हमेशा जो है सॉल्यूट पोटेंशियल निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर वाटर में यही चीज आप समझिए कि मतलब जो वाटर अगर प्योर वाटर है, उस प्योर वाटर में ये हम जो है मतलब जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो भी जो है जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि जैसे अगर प्योर वाटर में जब भी कुछ घोला जाएगा तो निगेटिव होगा, जीरो नहीं निगेटिव होगा, तब भी जो मतलब सॉल्यूट का जो पोटेंशियल आएगा वो निगेटिव में आएगा, यानी जीरो से कम की तरफ से आएगा। और इसी सॉल्यूट पोटेंशियल को जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। और इसे साई यस से, ठीक है, इसे साई यस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पर, यानी जितना जो है किसी उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का बढ़ेगा उतना जो है ये सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और सॉल्यूशन का भी वाटर जो सॉल्यूशन पोटेंशियल होगा वो भी निगेटिव ही होगा, क्योंकि जो है सॉल्यूशन में जितना ही मतलब जो है कोई पदार्थ घोला जाएगा उतना जो है फ्री वाटर का अमाउंट कम होगा। इस प्रकार से सॉल्यूशन पोटेंशियल भी निगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये चीज कहते हैं मतलब जो है। और एक प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? यानी प्रेशर पोटेंशियल जो होता है कहेंगे वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल जो होता है, प्रेशर पोटेंशियल जो होगा वो साई डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। इसे हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो है ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। यदि हम जो है किसी मतलब सॉल्यूशन में जो है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर जो लगता है उस प्रेशर को जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम दाब लगाएंगे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम दाब लगाते हैं तो निगेटिव में आएगा। यदि उससे अधिक लगाते निगेटिव में आएगा, उससे कम लगाएंगे तो पॉजिटिव में आएगा। तो इस प्रकार से इसे जो है मतलब प्रेशर पोटेंशियल को जो है किसमें डिनोट किया जाता है?
पॉजिटिव या निगेटिव दोनों वैल्यू आती है, लेकिन उस प्रकार से आप निगेटिव ही वैल्यू देखें, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल जो डिपेंड करता है, या जल विभव जो है किस पे डिपेंड करता है, ये 2 पॉइंट है, नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल, यानी जो है आप कह सकते हैं साई एस, और जो है प्रेशर पोटेंशियल ये जो है साई पी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस जो है सॉल्यूट पोटेंशियल और जो है क्या कहेंगे प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। इस प्रकार से दोनों का जो मतलब जो योग होता है वही जो हमारा क्या होता है वाटर पोटेंशियल, ठीक है। यानी साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, यानी इस प्रकार से ये चीज जो है हमारा एक फार्मूला आता है जिसे वाटर पोटेंशियल फार्मूला कहा जाता है। तो ये जो मतलब साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। यहाँ पे क्या दिया गया कि वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो हमको जो मतलब उस पर दाब लगाना होगा, यानी जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो हमारा जो मतलब प्रेशर पोटेंशियल होगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वाटर पोटेंशियल जो प्रेशर पोटेंशियल है, ठीक है, दाब विभव है, उसका मान 0 होगा। कब 0 होगा, जब हम जो है मतलब वातावरणीय दाब पर बात कर रहे हैं या जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात कर रहे हैं। अगर ये साई पी 0 है तो वाटर पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। यानी इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी का मान 0 हो गया, तो इस प्रकार से जो है इसका मान जब साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, यानी जो मतलब वाटर पोटेंशियल इस पर डिपेंड करेगा सॉल्यूट पोटेंशियल पर। तो इस प्रकार से जो मतलब ये चीजें आपका था, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसको कई बार देखेंगे तो आपके समझ में आएगा, ठीक है। जब कई बार 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे बार बार, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो मतलब है नहीं कुछ, मतलब सिर्फ आप जो है इस प्रकार से जो थोड़ा सा मतलब जो है पॉइंट था, उस पॉइंट को अगर समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आज एक कीड़ा जो है ये परेशान कर दिया है, अब इससे आगे वीडियो नहीं बनाएंगे। बस आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।